गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विजय शुक्ला शिवा आईएएस की करंट अफेयर्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे द हिंदू के मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। आज का आर्टिकल है ये इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोपियन यूनियन कॉरिडोर। ये वही कॉरिडोर है जिसकी हाल ही में इस पे G20 समिट के दौरान सहमति व्यक्त की गई है। ये कॉरिडोर कुछ इस प्रकार का है। भारत के वेस्टर्न पोर्ट जो हैं मुद्रा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, कांडला पोर्ट, इनकी कनेक्टिविटी कराएगा कहाँ से? यूरोप से। ठीक है, तो इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं उनकी कनेक्टिविटी होगी स्वेज नहर के होते के साथ। ये कुछ रूट जो होगा रेलवे कनेक्ट होगा। सऊदी अरब का मेन इंपॉर्टेंट जो रोल होगा इसमें सऊदी अरब के रेल रूट का होगा। अभी हाल ही में इस आर्टिकल में वैष्णो जी ने ये कहा है, जो रेलवे मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा वो सऊदी अरब का होगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो एरिया है वो रेल रूट का है और रेल रूट के एरिया को कवर करता है सऊदी अरब का रेल रूट, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंट हो जाती है। और ये जो कॉरिडोर बनाया गया है ये चाइना के वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है, वन बेल्ट रोड, उसके प्रत्युत्तर के रूप में इसे बनाया गया है। लेकिन ये देखना है कि ये कितना सफल होता है, अभी इसमें क्या क्या हर्डल्स हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, तो इन्हें देखने की ज़रूरत है। इसका डिप्लोमेटिक महत्व क्या होगा, आइए हम इन सब पे चर्चा करेंगे। चलिए मैं आपको रूट को और अच्छे तरीके से पहले दिखा देता हूँ। देखिए, आईएमईसी की जो स्थापना है वो भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य देशों ने मिलकर की है। इनका उद्देश्य है भारत, मध्य पूर्व एशिया और यूरोप के आर्थिक गलियारे को कनेक्ट करना है, जिसके माध्यम से व्यापार हो पाए। लेकिन देखिए इसमें एक और चीज़ है, अगर रेल रूट, पहले शी रूट फिर रेल रूट फिर सड़क, तो ऐसी चीज़ों में क्या होगा कि समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, एक बार आप कोई भी माल अगर आप भेजते हैं तो इसको एक बार से दूसरी जगह शिफ्ट करने से कॉस्टिंग इसकी बढ़ती है, माल को भी नुकसान हो सकता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आगे हम इन्हें और अच्छी तरीके से, जिससे पहले आप समझ लीजिए। देखिए हाइफा पोर्ट ये है, इज़राइल के पास, अबू धाबी के पास ये है, इज़राइल का पोर्ट है। ठीक है, उसके अलावा ये रस अल कहर, दम्मम, ये दो सऊदी अरब के पोर्ट हैं। फुजैरा सऊदी अरब अमीरात का पोर्ट है। और ये कनेक्टिविटी आप देख रहे हैं, ये डॉट डॉट बिंदु इसमें लिखा हुआ है अंडर द कंस्ट्रक्शन लाइन। जो ये ब्लू में, लाइट ब्लू जो है और डार्क ब्लू है, तो ये जो डार्क नेवी ब्लू है ये आपके कनेक्टिविटी सीलिंग को दर्शाता है। ये रेड जो है, अभी ये कुछ एरियाज हैं, जैसे इसमें 4 रूट काम करते हैं। एक तो ये रूट है फुजेरा से होके हर्डल, और ये सऊदी अरब रेल रूट है, जॉर्डन डायरेक्ट जाएगा। दूसरा रूट ये है कि यहाँ से दम्मम से हरदा, हरदा से सऊदी अरब और फिर जॉर्डन। तीसरा रूट है रास अल काहिर से, और चौथा रूट है यहाँ से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। तो चारों रूट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें अभी पूरे रूट कंप्लीट नहीं है, जो पुरानी लाइनें हैं वो तो चल रही हैं, लेकिन उसके अलावा जो कनेक्टिविटी करता है वो रूट अभी कंप्लीट नहीं है। इसराइल में हाइफा, ग्रीस में पीरियस, ये पीरियस जो पोर्ट है इस पे अगर स्वामित्व अभी किसका है, तो चीन की कोई कंपनी है उसका स्वामित्व है, उसके अंडर में है ये। हाइफा में भारतीय कंपनी का है। ठीक है, तो ये देखना है अभी, अदानी का है शायद यहाँ पे हाइफा में। भारत के पश्चिमी तट में मुद्रा में भी अदानी का है। तो ये अच्छा है भारत के लिए, क्योंकि हाइफा और मुद्रा को कनेक्ट करना है, फिर उधर कनेक्टिविटी पहले से ही है। तो ये जो कनेक्टिविटी करना है, तो इस बीच में जो 2 पोर्ट हैं इनमें स्वामित्व कंपनी जो है अदानी है। कांडला, नवी मुंबई, भारत में 3 पोर्टों को कनेक्ट करना है। कांडला को करना है मुंद्रा, और नवी मुंबई जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट को कनेक्ट करना है। ठीक है, पश्चिम एशिया में कम से कम 5 बंदरगाहों को भारतीय बंदरगाहों से जोड़ने की योजना है, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात में फुजेरा, फुजेरा के बारे में भी बता दिया, फिर अबू धाबी, सऊदी अरब में दम्मम और रास अल खैर, ये भी हमने डिस्कस किया था। मैप में देखिए, ये रास अल खैर, दम्मम, फुजेरा, ये 3 पोर्ट ये हो गए। हाफिया ये पोर्ट हो गया। ठीक है, तो ये पोर्टों को कनेक्ट करना है किससे? भारत के पश्चिमी तट से कनेक्ट करना है, जिसके माध्यम से व्यापार हो सके।
लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत पैसा खर्च होगा, 3 से 5 मिलियन लगभग अमाउंट खर्च होगा। इसराइल हाइफा के यूरोप के लिए लैंडिंग स्थलों को देखिए, ग्रीस में पीरियस, दक्षिण इटली में मेसीना, फ्रांस में मार्सिले। तो ये आपको बंदरगाह प्री पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है कि मेसीना कहाँ पे है, मार्सिले कहाँ है, पीरियस बंदरगाह ग्रीस में है, ठीक है। उसके अलावा फुजेरा बंदरगाह, देखिए पहला रूट जो है फुजेरा बंदरगाह से हाइफा तक का है, जो कि 2915 किलोमीटर का है। इसमें रेलवे लाइन जो है 1095 किलोमीटर है, जो कि अभी गायब है, माने अभी कंस्ट्रक्शन में है, जिसमें 536 किलोमीटर का काम चल रहा है और बाकी निर्माण अभी बाकी है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अभी इनको पहले रूट्स को डेवलप किया जाए, जिनमें काफ़ी समय लगेगा, उसके बाद ही हम इस रूट पे व्यापार कर सकते हैं। तो अभी इसको बनने में काफ़ी समय, ये देख सकते हैं रेड जो ये है, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये देखिए रेड, अभी यहाँ पे रूट ही नहीं है, इन पे रूट बनाना पड़ेगा, ये रेड एरिया। तो इनको कनेक्ट करने के लिए हमें इन रूट पे काम करना पड़ेगा, इन्हें डेवलप करना पड़ेगा। फिर दूसरा रूट है जबल अली बंदरगाह से हाइफा तक प्रस्तावित है, जो कि 2565 किलोमीटर तक का है। इसमें 745 किलोमीटर की कनेक्टिविटी का अभाव है अभी। 146 किलोमीटर पर पहले से काम चल रहा है, बाकी बन चुका है। फिर तीसरा रूट है अबू धाबी बंदरगाह से हाइफा तक का, जो कि 2449 किलोमीटर तक चलता है और जिसमें 629 किलोमीटर को जोड़ा जाना अभी बाकी है। तो जो चारों रूट हैं, अभी चौथे रूट की भी हम बात करेंगे, वो सभी चारों रूट, और ये दम्मम बंदरगाह से हराद होते हुए हाइफा तक के चौथे प्रस्तावित मार्ग में 2149 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 289 किलोमीटर का निर्माण अभी बाकी है। जबकि रास अल खैर बंदरगाह से बुरैद होकर गुजरने वाले हाइफा तक रेल मार्ग के लिए 10 किलोमीटर का निर्माण होना बाकी है। तो ये रूट्स को देखिए और समझिए। जैसे रास अल खैर में कुछ एरियाज हैं, वहाँ पे नहीं है। दम्मम में ये एरिया में अभी डेवलप नहीं हुआ है, यहाँ नहीं हुआ है, इधर नहीं हुआ है। ऐसे बहुत सारे रूट में कहीं कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, तो इसलिए इस पे अभी काम करना बाकी है। और रही अगर बात की वन चाइना के खिलाफ इसका उपयोग किया जाएगा, तो जो ग्रीस का बंदरगाह है पीरियस, उस पीरियस बंदरगाह का जो प्रभुत्व है चाइना ओशन शिपिंग ग्रुप के पास है, कंपनी के नियंत्रण में है। तो वहाँ पे अगर आप चाइना के खिलाफ यूज़ करते हैं तो ये बहुत अभी समस्याएं होंगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ चाइना ऑफ स्टेट कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन का है। फिर रेलवे की जो लाइनें डेवलप कर रहा है, वो भी चाइना की कंपनी डेवलप कर रही है। तो इसे एक बार विचार करने की आवश्यकता है, देखा जाएगा। फिर मुंद्रा बंदरगाह और हाइफा बंदरगाह निजी तौर पर अदानी समूह के नियंत्रण में है, तो ये भारत के लिए प्लस है, बट ये कहीं ना कहीं निगेटिव हो सकता है भारत के लिए, भारत के व्यापार, क्योंकि अगर नियंत्रण होगा तो कहीं ना कहीं प्रकार से नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो इसे समझने की आवश्यकता है। जहाज में देखिए, माल जितनी बार उतारा जाएगा, चढ़ाया जाएगा, हैंडलिंग लागत उसकी बढ़ेगी, जिससे कि टर्मिनल हैंडलिंग शुल्क बढ़ेगा। और हमें ऐसा रूट अपनाना है जहाँ पे कॉस्टिंग कम हो। अगर माल यहाँ से 1 रुपये में और यहाँ 5 रुपये में पहुँच रहा है, और दूसरे रूट से अगर 10 रुपये में पहुँच रहा है, तो हम 5 रुपये वाला रूट अपनाएंगे, ना कि 10 रुपये वाला। इसलिए कॉस्टिंग कम होगी, उतनी डिमांड होगी, ठीक है। तो डिमांड अगर बढ़ाना है तो कॉस्टिंग को कम करना पड़ेगा और ऐसा रूट लेना पड़ेगा जो सस्ता हो। फिर अभी प्रारंभिक अनुमान है कि ये जो गलियारा रूट है, इसे डेवलप करने में 3 बिलियन से लेकर 8 बिलियन तक की राशि खर्च होगी। तो अभी ये काफ़ी समय लगेगा। और इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये एक प्रकार से कॉरिडोर है जो कि डिपेंड करता है ज़्यादातर सऊदी अरब के ऊपर, सऊदी अरब के ऊपर, क्योंकि सऊदी अरब का रेल रूट है। अगर सऊदी अरब का रेल रूट प्रॉपर हो जाता है, फिर रेल रूट की बंदरगाहों से कनेक्टिविटी प्रॉपर हो जाती है, फिर बंदरगाहों का जो रूट है और जो भारत के पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं, इनकी कनेक्टिविटी में किसी भी प्रकार की, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान का एरिया है, ठीक है, तो वैसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के तहत और अंतर्राष्ट्रीय समुद्र जो ट्रिटी है उसके तहत व्यापार में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी, फिर ये जो एरिया है ये डाकुओं का क्षेत्र हुआ करता था कभी, तो ये बहुत सारी समस्याएं। तो इस रूट को क्लियर करना, सुरक्षा प्रदान करना व्यापार की दृष्टि से, तो इसके लिए काफ़ी काम करने की जरूरत है। और ये G20 में इस रूट का
प्रस्ताव पारित किया गया है। तो ये सब ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आईआर पोर्शन में आपकी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू में। ठीक है, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।